Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। अब हम आर्ट्स का पेपर सॉल्व करते हैं और ये आज ही का पेपर है। थोड़ा सा मैं डिटेल में बता दूंगा आंसर्स। वैसे ये आंसर की टाइप वीडियो है, आप देख लीजिए कि कैसा पेपर और किस प्रकार के क्वेश्चंस अब पूछे जा रहे हैं आगे आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में। तो बीएड, डीएलएड, अन्य जहां पर भी इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इवन इन्होंने इस बार इस आर्ट्स वाले सेक्शन में उत्तराखंड के क्वेश्चन भी बहुत सारे इंक्लूड कर रखे हैं। तो थोड़ा सा उस और रुझान अपना बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड और जीके रीजनिंग मैंने अपलोड कर दिया है, उनको आप जाकर देख सकते हैं, अन्य प्लेलिस्ट बनी हुई है। डीएलएड वाले चैनल से जुड़ जाइएगा, जल्द ही आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और बाकी जिनका ये पेपर था वो अपने आंसर्स मिला सकते हैं। ये सेट डी है। चलिए शुरू करते हैं। द पेपर विल बी इन बाइलिंगुअल मोड, यानी कि दोनों लैंग्वेज में ये है। 151 क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द परमानेंट सेटलमेंट what जमींदार्स रिक्वायर टू पे टू द गवर्नमेंट, यानी कि उनको जमींदारों को, सरकारों को क्या देना अनिवार्य था। तो क्या था, एक निश्चित भू राजस्व, यानी कि जो फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू है वो देना जरूरी था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर आपने ये टिक किया होगा तो आपको पूरा एक अंक मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, ये मैंने बार बार पढ़ा रखा है। इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी थी। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस राजा के टाइम पर कौन बाहरी स्कॉलर आया था, जैसे मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर आया था, ऐसे ही फाहियान। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, तो इन चीजों को आप ध्यान में रखना। ठीक। विच रूलर इज नॉन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कविराज की उपाधि ऐसे भी थोड़ा सा याद रख सकते हैं, इनको दी गई थी। ठीक है, जनरली ये भारत का नेपोलियन तो जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोड द प्ले। ठीक है, मुद्रा राक्षस करके एक नाटक था, उसको किसने लिखा है, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, विस्खा दत्त। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कालिदास ने क्या क्या लिखा था, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ठीक है, ऋतु संहारम। मैंने बहुत सारी चीजें बना रखी है ना, तो बता रखी थी, आप उनको जरूर चेक कर लेना। अगर आपने वो सारी वीडियोस देखी होंगी तो बहुत सारे, इवन इसके लगभग 50 में से 30-40 क्वेश्चन तो बहुत ही इजी हैं, थोड़े से फैक्चुअल पूछे गए हैं। बाकी देखिए, बाकी आगे देखते हैं। विच इज कंसीडर्ड द ओल्डेस्ट एपिग्राफिक स्क्रिप्ट इन इंडिया, यानी कि जो अभिलेखीय लिपि है सबसे ओल्डेस्ट कौन सी मानी जाती है। तो ब्राह्मी, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप इजी नहीं कहोगे। इन विच ईयर डिड वास्को डी गामा रीच कालीकट, यानी कि कालीकट कब पहुंचा था। तो 1498। ठीक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। वेयर डिड द मोपला या मोपला रेबेलियन टेक प्लेस, ये जो कहाँ प्लेस हुआ था, आपका हुआ था मालाबार क्षेत्र। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ये आपका है इंडियन मैरिज सिस्टम से ये रिलेटेड है, इसका ध्यान रखना। देखो, ये क्या था, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट था ना 1929 में, तो उसी को इसी से रिलेटेड था वो, जिसको शारदा अधिनियम के रूप में ज्यादा जाना जाता है। तो ये बात आप ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था। इजी क्वेश्चन था, दयानंद सरस्वती। अगर आपने ये टिक करा है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंग्लिश बाय इंडियंस। देखिए, इस क्वेश्चन को इन्होंने घुमा फिरा करके पूछ रखा है। तो यहाँ पर ज्यादातर कमेंट्स में देख रहा था इससे के रिगार्डिंग, और मैसेज वगैरह भी आ रहे थे। देखिए, अगर टाइम के अकॉर्डिंग जाएं तो इसका उत्तर ऑप्शन सी होना चाहिए, नेटिव ओपिनियन। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर होना चाहिए। बाकी फाइनल आंसर की में हम देखेंगे, क्योंकि 1864 के टाइम पे जो आपके मंडलिक थे उन्होंने ये स्टार्ट किया था। ठीक, उसके बाद हिंदू पेट्रियट करके भी कई जगह मुझे देखने को मिला था, लेकिन ज्यादातर सोर्सेस में मुझे सी ही दिख रहा है। ठीक, बाकी कई लोग ये भी कहेंगे कि जो आपका बंगाल गजेट है
वो वो अलग चीज है। हिंदी का तो उद्दंड मार्तंड था, हिंदी का पहला अखबार। यहाँ पर बोला गया है कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र। हालांकि कई सारे क्वेश्चंस इन्होंने मिसटाइप भी कर रखे हैं, तो देखते हैं फाइनल आंसर के बाद। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। देखिए इसमें भी कई लोग फंसे होंगे, क्योंकि प्रथम गवर्नर जनरल पूछा है स्वतंत्र भारत का, तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय करके पूछा जाता, अगर इंडियन स्पेशली मेंशन होता, तो तब फिर सी राजगोपालाचारी होते। नेक्स्ट, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, ये किसने कहा था? तो ये तो इजी ही था आपका, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन हाँ बी। भारत पाकिस्तान, देखिए कल ही या परसों ही मैंने एक पेपर करवाया था, उसमें मैंने सारी लाइंस बताई थी। ठीक, ड्यूरेंट लाइन कहाँ है, मैकमोहन कहाँ है, भारत चीन, ड्यूरेंट अफगानिस्तान, ठीक है, अलग अलग मैंने बताए थे ना। तो रेड क्लिफ ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, जो भारत पाकिस्तान सीमा रेखा का नाम है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा वासी किस धातु से अनभिज्ञ थे? देखिए वो क्या थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी ना ये, तो उस समय लोहा अनभिज्ञ था। ऑप्शन सी, इजी क्वेश्चन था ये भी। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान, भारतीय संविधान की, ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए हैं, ऐसा यहाँ पर पूछा गया है। देखो जब ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसमें बहुत सारी चीजें क्या है, जोड़ी गई थी। ठीक है, बहुत सारी चीजें जोड़ी गई थी, उनमें से यहाँ पर देखिए सोशलिस्ट ये भी जोड़ा गया था, डेमोक्रेटिक, सोवरन एंड सोवरन और हमारा रिपब्लिक। तो ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, समाजवादी। इसके अलावा इसके अतिरिक्त कौन से शब्द थे? एक तो आपका था सोशलिस्ट, फिर आपका था सेक्युलर, फिर आपका था इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी। ठीक है, तो ये तीन ये शब्द, ये बदलाव इसमें करे गए थे। और 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अहम बदलाव किए गए थे। अकॉर्डिंग टू NEP 20, व्हाट इज द नोवेलिटी इन स्कूल एजुकेशन स्ट्रक्चर? तो इस बार क्या था, इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी कि भारतीय ज्ञान प्रणाली का शुभारंभ हुआ। अब जो भारतीय ज्ञान प्रणाली के अनुसार एजुकेशन सिस्टम को बदला गया है, बहुत सारी चीजें इंक्लूड हुई हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैंने आपको NEP डिटेल में पढ़ना कहा था। अब NEP का मतलब था कि आपका दोनों के लिए कवर हो जाता है, जीके रीजनिंग के लिए, अन्य टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, इवन वहां पर भी क्वेश्चन बने हैं, तो आर्ट वालों के लिए तो कई सारे क्वेश्चन बने हैं। व्हाट इज द टारगेट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, GER? देखिए ये स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था, 50% था। ठीक, ऑप्शन ये 2035 तक लक्ष्य रखा गया था। करंट में भी बहुत 28-29% वृद्धि हो रखी है, तो 50% रखा गया है। अंडर हुज चेयरमैनशिप वाज द NEP 2020? इजी था, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वैदिक कालीन में गविष्टि, ठीक है, जो गविष्ठी है इसका मतलब क्या था? गाय, गांव का मुखिया या स्वदेशी लिंग। तो ये रिलेटेड था गाय से संबंधित। ठीक है, गायों की खोज से संबंधित, उनको गविष्ठी भी कहा गया था। तो गविष्ठी आपका काव से संबंधित है। ठीक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप? यानी कि इनमें से खरीफ क्रॉप कौन सी नहीं है पूछा गया। मैंने पूरा खरीफ और रबी के बारे में बताया था, ये इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक, बाकी DLED वाले जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अंडर कैपिटल रिसिप्ट्स? ठीक है, रिकवरी ऑफ लोन्स, ऋणों की वसूली, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच of the following states is not crossed by the tropic of cancer? tropic of cancer मैंने बताया था परसों नरसों ही, एक PYQ में आया था, मैंने क्लास में भी बताया था। आपका गुजरात सबसे पीछे, वेस्ट से गुजरात, फिर राजस्थान, MP, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर आपका आता है झारखंड, फिर आपका आता है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा,
और मिजोरम। तो कौन सा छूट गया? उत्तर प्रदेश। ऑब्वियस ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग करेक्टली। देखिए माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है, ठीक। मकालू पर्वत ये चीन में है, मकालू नेपाल में है। देखिए धौलागिरी में कंफ्यूजन है क्योंकि ये आपका एक तो नेपाल में भी है और धौलागिरी जो भारत वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अ का 1 का बी, 2 का 100 ठीक, 3 का दो, 3 का आपका दो दख ठीक, एंड ये तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, ठीक। बाकी थोड़ा सा वही धौलागिरी ना आपका एक नेपाल में भी है जो ऊंची चोटी है, तो वो भी चीज थी। वेर इज, बट ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वेर इज द 10 डिग्री चैनल लोकेटेड। देखिए 10 डिग्री चैनल कहाँ पर स्थित है? ये आपका अंडमान और निकोबार को अलग करता है, ठीक है। ईस्ट वेस्ट अगर आप नीचे देखेंगे तो जो अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला समूह है उसको 10 डिग्री चैनल कहा गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच ही तो होगा। अभी ऑपरेशन सिंदूर में आपने बहुत चीजें देखी होंगी, सुनी होंगी। विच सिटी इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ये बचपन से हम पढ़ते आए हैं, अहमदाबाद को ये कहा जाता है, ठीक है, अहमदाबाद। ऐसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु को कहा जाता है। तो ऐसी चीजें आपको याद रखनी चाहिए ना। फ्रॉम विच प्लेस डिड कल्याण सिंह रावत स्टार्ट द मैती मूवमेंट। मैती मूवमेंट, देखिए मैती उत्तराखंड वाले जानते हैं, मैती मायके को कहते हैं ना। ये लेटर आपका क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ, फेमस हुआ। शुरुआत इन्होंने ग्वालदम से करी, ऑप्शन बी, क्योंकि ये ग्वालदम में ही शिक्षक थे ना, तो वहां से पहले स्कूली बच्चों, फिर आगे जो भी नव विवाहित जोड़ा, वहां से स्टार्ट हुआ और ये अच्छा रूप लिया था, एक वास्ट रूप लिया, ठीक। वेयर इज द देहांग देबांग बायोस्फीयर। तो ये अरुणाचल प्रदेश में आपका स्थित है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मैंने आपको बताया था कि इस बार उत्तराखंड के क्वेश्चन बहुत सारे अच्छे इंक्लूड करे हैं इन्होंने। हालांकि आर्ट में क्यों इंक्लूड करें मुझे नहीं पता, एकदम से अलग से पहले जीके में क्वेश्चन आते थे। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म पवन नहीं है पूछा गया। देखिए चिनोक, ब्लैक रोलर, ये सारे बहुत गर्म हैं, ठीक है, हॉट। अयाला भी, ये क्या है, हॉट। ब्लिजार्ड क्या है, ब्लिजार्ड आपका है कोल्ड, ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, दो अक्षांशों के बीच की दूरी। देखिए एनसीईआरटी में बार बार आपने पढ़ा होगा, 1 मील, इस प्रकार से, तो ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता के देखिए आप जहां भी जाते हैं आपको टैक्सीज वगैरह या पोस्टर देखते होंगे, गोरुलदेव या गोलू देवता को कहा जाता है न्याय के देवता, ठीक। नेक्स्ट, पद्मश्री माधुरी बर्थवाल का संबंध किस क्षेत्र से है। तो लोकगीतों संगीत का संरक्षण, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। भारत के उत्तराखंड की क्या है, एक लोक गायिका है। ऑल इंडिया रेडियो में संगीतकार, ठीक है, संगीतकार बनने वाली पहली महिला। ये सारी चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। 2019 में इनको एक पुरस्कार भी दिया था राम नाथ कोविंद जी द्वारा, जो हमारे राष्ट्रपति थे, ठीक। नारी शक्ति पुरस्कार करके भी मिला था। फिर पद्मश्री इनको मिला था, भारत के चौथा सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। टिहरी को किस शासक ने राजधानी बनाया। सुदर्शन शाह इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। बेदनी बुग्याल, मैंने दयारा बुग्याल का बताया था, दयारा, जब दयारा पढ़ा रहा था तो बेदनी भी बताया था, ये उत्तरकाशी में है दयारा। और मैंने आपको बताया था वेदनी चमोली में है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा रामायण के प्रसंगों, तो रामायण उत्सव, ठीक है, उत्तराखंड में ये मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उत्तराखंड के गांधी के नाम से, तो इंद्रमणि बडोनी को कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का सबसे कम क्षेत्रफल। देखिए टाइपिंग मिस्टेक, तो चंपावत का सबसे कम क्षेत्रफल है, सबसे बड़ा उत्तरकाशी, बट आयोग के अनुसार मैंने आपको बताया था कि चमोली है, ठीक। तो चमोली को आपको लिखना था, अगर बड़ा आता छोटा आता तो चंपावत। इन उत्तराखंड ऑन विच बॉडी पार्ट डू वुमेन वियर द ऑर्नामेंट कॉल्ड तिलहरी। तिलहरी,
अगर आप अर्बन एरिया में भी रहते होंगे, जब आप गांव में जाते होंगे, आपकी आमा या अन्य जो वृद्ध लोग हैं वो लोग पहनते हैं अभी भी, तो ये गले में पहना जाता है तिलहरी। ना इंडियन और कुमाऊनी नेपाली लोग भी बहुत पहनते हैं। वेयर कैन अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बी फाइल्ड, कहाँ पर? ये आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह फाइल की जा सकती है, ठीक है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों। निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत, हम हर बार पढ़ते हैं कि तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट, लेकिन यहाँ पर अंशी ग्लेशियर दिया है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। द कोल्ड वॉर वॉज फंडामेंटली एन आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, देखिए आपको पता है एक विचारात्मक तरीके से ये था ना, विचारात्मक जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था, तो ये कैपिटलिस्ट वेस्ट और कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट ईस्ट करके, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि पूंजीवाद और साम्यवाद। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सोवियत रिलेशन इन 1971, तो आपने देखा होगा कि 1971 की लड़ाई में सिर्फ एक रूसी था जिसने भारत का खुल के सपोर्ट किया था, ठीक, तो एक्सटेंडेड डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल सपोर्ट टू इंडिया, ऑप्शन सी। अदरवाइज जो वेस्ट था उसने भारत को घेर लिया था नीचे हिंद महासागर से, तो भारत की जो पनडुब्बियां आई रशिया की, उसकी बदौलत इंडिया वहां पर सरवाइव कर पाया था, और इंडिया अच्छे से वो जो युद्ध है लड़ा, और उसी के कारण आप जानते हैं पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान अलग थलग हुए और बंगाल का जन्म हुआ। नेक्स्ट, व्हाट डज द एशियन वे, ठीक है, एम्फेसाइज, तो ऑप्शन सी, सर्वसम्मति, अनौपचारिकता, गैर हस्तक्षेप, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आंसर की वीडियो है तो हम इसमें आंसर सी ज्यादा देख रहे हैं, अदरवाइज हम डिटेल में पढ़ते। खुला दरवाजा नीति चीन की है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि चीन ही है, बाकी ये वही रिपीट क्वेश्चन है। WTO के संदर्भ में विकासशील देशों की एक प्रमुख चिंता क्या रही है, तो ऑप्शन बी, ठीक है, प्रेशर ऑन पॉलिसी स्पेस एंड डोमेस्टिक प्रायोरिटी। WTO देखते होगे आप लोग, डेवलपिंग कंट्रीज को लोन वगैरह दे करके, तो प्रभाव वहां का थोड़ा सा यहाँ पड़ता है, दबाव रहता है, जो भी देश है ना। यूनेस्को किस क्षेत्र से संबंधित है, मैंने बताया था, शिक्षा, फुल फॉर्म सारी चीजें बता रखी हैं, पूरा पढ़ा रखा है, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृत, ठीक है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, न्यूयॉर्क में है, ठीक, जेनेवा में आपका हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का है, बहुत सारे हैं वहां। तो अंडर हुज लीडरशिप डिड इंडियाज नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी बिगिन, तो जवाहरलाल नेहरू के स्टार्ट से ये जो इंडिया की एक है ना निष्पक्ष नीति, वो स्टार्ट हुई थी, ठीक है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, देखिए सार्क काठमांडू इसका उत्तर हो जाएगा। 1985 में ढाका में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, साउथ एशियन जो आपका अलाइनमेंट है। लास्ट क्वेश्चन आर्ट्स का, व्हाट वर नेम्स ऑफ वुमेन ऑफिसर्स हु लेड ऑपरेशन सिंदूर, किन्होंने नेतृत्व किया था, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी, ठीक है। हमारी जो महिलाएं हैं उन्होंने पूरा फ्रंटियर से एकदम इस का क्या किया था, नेतृत्व किया था ऑपरेशन सिंदूर का, तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस मैंने आपको बताया इजी था, करंट सारी चीजें मिला करके पूछा गया था, हालांकि जिन्होंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रखा है, मैं मानता हूँ उत्तराखंड के क्वेश्चन इनमें इंक्लूड करे हैं, बट फिर भी इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। बाकी आप लोग अपने स्कोर्स वगैरह कमेंट में बता सकते हैं। जुड़े रहें, धन्यवाद।